जी बोलिए। हाँ सर। देखिए, हमारे समझ से इसमें सबसे पहले हम लोग को एक इंट्रोडक्शन क्लास लेना चाहिए। ठीक है। जिसमें हम बच्चों को, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं या लॉयर बन गए हैं, जी। तो उनको उनको हम लोग इंस्पिरेशन दें जी। कि लॉयर का कितना ज्यादा स्कोप है ठीक पूरे है। भारत में और पूरे दुनिया में। ठीक है। तो इस पर एक इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। ठीक है। और आज के दिन में हम लोग चाहते हैं कि जितने भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको एक विस्तृत डायमेंशन में बताया जाए। हाँ। यहाँ के स्टूडेंट को जो लॉ करना चाहते हैं या लॉ कर चुके हैं, ठीक कि है। देखिए, इस देश का प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे जी। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। यही पटना हाई कोर्ट के लॉयर थे जी। और एडवोकेट एसोसिएशन के लॉयर थे, जिस एसोसिएशन में मैं वकालत कर रहा हूँ। जी। तो ये एक एरोड्राम है। जी। वकालत एक एरोड्राम है, एयरपोर्ट है, जहां से आप कहीं भी उड़ सकते हैं और पहुंच सकते हैं। ठीक है। आप याद करिए कि जो पहला राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, यहीं से थे, कोर्ट के वकील थे। जी। और देश का प्रथम जो प्रधानमंत्री बने, जी। वो जवाहरलाल नेहरू थे। जी। वो भी एक अच्छे एडवोकेट थे, लॉयर थे। जी। 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 और वकालत प्रोफेशन से ही वो भी पहला जो भारत का प्रधानमंत्री हम लोग देखते हैं, जी। जवाहरलाल नेहरू को। जी। तो वो भी एडवोकेट थे। जी। और उसके बाद अगर चलिएगा, तो हम्म। जब भारत को आजादी मिल गई, तो जी। भारत का संविधान लिखने का जब समय आया, हाँ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जिनको बनाया गया, तो वो आप जानते हैं, भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो जी। भी एक बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, एडवोकेट ही थे। जी। और जब देश को आजाद करा दिया गया, संविधान लिख दिया गया, आप ये भी जानते हैं हम्म। कि भारत को आजादी दिलाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही, हम्म। वो महात्मा गांधी का रही। और आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी भी एक बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, और अपना वकालत छोड़ करके और आधी धोती ओढ़ करके भारतीय बन करके यहाँ के चेहरा को प्रस्तुत करके, और उन्होंने 200 वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाया भारत को। वो हम्म। एक अधिवक्ता ही थे, एडवोकेट ही थे, महात्मा गांधी। जी। जी। और जब देश को आजाद करा दिया वकीलों ने, हम्म। महात्मा गांधी ने, जब देश का पहला जो संविधान हम लोग का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया। हम्म। पहला राष्ट्रपति वकील समाज का बना, पहला प्रधानमंत्री बना। हम्म। उसके बाद यहाँ पर अराजकता ये थी कि भारत 532 छोटे छोटे रियासतों में जमींदारी में बटा हुआ था। हम्म। और वो लोग अपना रियासत छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हम्म। जो भी जमींदार था, हम्म। जितना भी था, भारत में 532 जमींदारियां थी, रियासत थी। और उन सब को एक करने वाला जो आदमी था, वो आप सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम्म। और वो भी एक अधिवक्ता ही थे, एडवोकेट थे। हम्म। तो इतना ग्रैंड हिस्ट्री है हम लोगों का, हम्म। वकीलों का इतना ग्रैंड हिस्ट्री है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत का आज जो भी नक्शा या जो हम लोग जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम्म। सब के सब यहाँ के वकीलों ने किया है। हम्म। और हम ये सब बात इसलिए कह रहे हैं, हम्म। क्योंकि जो लोग इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर ले रहे हैं या आ रहे हैं या वो एडवोकेट बन गए हैं या बनने वाले हैं, हम्म। तो उन लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि एडवोकेसी से बढ़ करके कोई प्रोफेशन है ही नहीं। हम्म। ये एक एयरपोर्ट है। आप पटना हाई कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। वहां से उड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अभी आप देख भी रहे होंगे, रविशंकर प्रसाद अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर एडवोकेट थे, वो दूरसंचार संचार मंत्री भी बने, आज भी बहुत अच्छे जगह पर हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां से आप देश का, और जनता बहुत अप्रिशिएट करती है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं और चौतरफा सब कानून जानते हैं। तो जनता भी आप पर भरोसा करती है कि नहीं, ये लोग आएंगे तो गैर कानूनी काम कम से कम नहीं होगा।
तो इसलिए वकील को एक अच्छे व्यू से समाज में देखा जाता है। हम्म। क्योंकि हमने बताया कि महात्मा गांधी से लेकर के और अब आज के दिन में बहुत सारे वकील हैं। पी चिदम्बरम एडवोकेट हैं, हम्म। जो नेता हैं बहुत बड़े। कपिल सिब्बल का नाम आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग को हमेशा वैसे लोगों से सीखना चाहिए जो हमारे वकील समाज से आइकॉन रहे हैं और इस देश को बहुत कुछ दिया है। हर हम्म। क्षेत्र में देश को कंट्रीब्यूट किया है। तो हम्म। ऐसे नोबेल प्रोफेशन में अगर कोई आ रहे हैं तो हम्म। उनको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही उत्साह के साथ उनको आना चाहिए कि हम भी आज के दौर में बहुत स्कर्सिटी है, बहुत शून्यता है, चारों तरफ वैकेंसी है। आज देश में कोई नेशनल लीडर नहीं है जो देश को संभाल सके। आज देश में आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग भारत को संभाले हुए हैं। तो भारत को या बिहार को जो भी देख लीजिए, तो हम लोग ये कोशिश करें कि अधिवक्ताओं को हम लोग लाएं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और उनके एम्स एंड एम्बिशन को हाई रखा जाए। और ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ हम लोग बहलाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितना भी हमने उदाहरण दिया वो सब प्रूव्ड फैक्ट है, प्रमाणित तथ्य है, जिससे वो सीख सकते हैं और इस वकालत के प्रोफेशन में आए और एक एक सब्जेक्ट को गहराई से अध्ययन करें और साथ ही साथ देश के लिए भी चिंतन करें। क्योंकि वकील के पास समय बचता है। कैसे बचता है? क्योंकि मान लीजिए आप अच्छे लॉयर हो जाते हैं तो आप अच्छा फीस भी रखेंगे, तो आप कम केस लीजिए, और कम केस लीजिए और समय बचता है तो समाज को दीजिए। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप समाज सेवा भी कर सकते हैं और अपना परिवार भी चला सकते हैं। ऐसा कोई सर्विस नहीं है। सर्विस में आप एक ही काम कर सकते हैं, नौकरी करते हैं तो समाज सेवा आप नहीं कर सकते हैं। आपको पॉलिटिक्स में या कहीं जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसलिए हम तमाम वैसे छात्रों से निवेदन करते हैं जो एडवोकेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वकालत पढ़ना चाहते हैं, या वकालत पास करके अब हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला उनका करियर होता है कि अच्छा से पढ़ाई करें, अध्ययन करें। जब डिग्री मिल जाए तो कहीं भी वकालत ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे स्कोप उनका होता है। पहला तो है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए बैठ सकते हैं परीक्षा में, अगर एलएलबी कर लिए हैं तो। वो पहला उनका जो रास्ता खुलता है, जो सिविल जज का और इनिशियल स्टेज का जो निकलता है, सिविल जज का या क्रिमिनल जज का जो निकलता है, सब जज का, मुंसफ का, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उस एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। मान लीजिए उसमें नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, खूब मेहनत करना है। और खूब मेहनत करके फिर 7 साल का जब प्रैक्टिस हो जाता है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बहाली निकलती है। तो फिर आपको चांस मिल रहा है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें सीढ़ी दर सीढ़ी आपको रास्ता मिलता जाए। जी बिल्कुल। तो ये बात कर रहे हैं हम्म। कि एडीजे भी बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं, वहां भी रास्ता आपको खुला जाए। मान हम्म। लीजिए उसमें भी नहीं हुआ और आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 10 साल का जब किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो जाता है हम्म। तो संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाता ठीक। है, या सुप्रीम कोर्ट के भी जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो 10 साल का प्रैक्टिस हाई कोर्ट में जिनका हो जाता है। तो वो भी रास्ता है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो वकालत में तब तक जम जाएगा, अच्छा कमाई कर सकते हैं। और कमाई के साथ साथ आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। आप कानून मंत्री भी बन सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हमारे वकीलों ने, हमारे पूर्वजों ने बन करके दिखाया है। तो इसलिए हम सारे नए न्यू कमर्स को, जो नए लोग आ रहे हैं इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं या वकालत की डिग्री लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे सारे सारे लोगों को हम लोग यहाँ से ये संदेश देना चाहेंगे कि आप आइए तो बहुत उत्साह से आइए। क्योंकि वकालत से अच्छा कोई पढ़ाई इस देश में या पूरे दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं। उससे बढ़िया कहीं कुछ होता ही नहीं है।
इसलिए उत्साह के साथ आप आइए और इस प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन है, और इसको ज्वाइन करके इसमें जितना ऊंचाई तक आप जाना चाहिए, आपके लिए स्कोप खुला है, अंतिम अंतिम तक स्कोप है। इसलिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है। तब इसमें सर हम लोग कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, कि हम लोग अगर तो चाहता है अब पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करेंगे हम लोग, किस तरीके से प्रोसीजर चलाएंगे हम लोग। हम लोग क्लास चलाएं जिसमें सब्जेक्ट वाइज, अब जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखते हैं, हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई बात अगर बताना हो समझाना हो तो उसके लिए क्लास चलाया जाए, या हम्म। जो भी सब्जेक्ट है जो बहुत जरूरी है। जुरिस्डिक्शन के तो हिसाब से अब इसको तो हम लोग सब स्टेज के लिए अलग अलग होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई लॉ में एडमिशन लिए हैं, जी। तो उनका जो पढ़ाई होगा, जो सब्जेक्ट है, उस हिसाब से सेमेस्टर वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, जी। उस हिसाब से होगा। और जो वकालत ज्वाइन कर लिए हैं तो उनको अगर एडवोकेसी का ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए तो फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उनका सिलेबस रखेंगे, जिनको सिविल में जाना है, हाँ, क्रिमिनल में जाना तब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो में जाना वकालत कर लिए हैं, है। वकालत जी। का डिग्री जिनके पास आ गई है, जी। और उन्होंने वकालत ज्वाइन कर लिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल से उन्होंने रजिस्ट्रेशन या कहीं से भी करा लिया है, कोई भी राज्य से, या सुप्रीम कोर्ट से करा लिया है, तो जी। वैसे लोगों को हम लोग प्रैक्टिस में हाउ टू बी रोडिंग प्रैक्टिशनर, ये पहले हम लोग बताएंगे कि हम्म। क्या क्या रहस्य होता है, कैसे आप बढ़िया वकील बन सकते हैं। हम्म। हम्म। तो ये चीज बताया जाएगा, लेकिन ये है प्रैक्टिकल भी कुछ करना होगा जो कि इस देश में नहीं होता है। हम्म। हम्म। जैसे एक बैग हाई कोर्ट में लोग जाते हैं और एफआईआर का कॉपी मिल जाता है, तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल हमने देखा है कि बहुत से लोग 20-20, 25 साल तक सिर्फ फाइल्ड होते रह जाते हैं। वो एक एफआईआर बस नहीं कर पाते हैं, बेल का भी नहीं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का एडवोकेट लोग बने। हम लैक ऑफ चाहते हैं नॉलेज। कि साल भर, 2 बरस मैक्सिमम, हम्म। 2 बरस काफी है, 3 बरस, जिसमें वो मतलब कॉम्पिटेंट लॉयर जि, क्रिमिनल जि, का बन मतलब सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि जितने साल में डिग्री ली है उसका आधा, अगर 3 साल में डिग्री ली है तो 1.5 साल काफ़ी हाँ, रहेगा, तो सफिशियंट तीन रहेगा साल प्रैक्टिस किसी सीखने के क्षेत्र लिए। में, हाँ, प्रैक्टिशनर बनने के लिए सफिशियंट है, जी। बशर्ते कि उनको बताने और समझाने का कैपेसिटी जो लोग हैं, जी। उनके सीनियर हों चाहे हम लोग हों, कोशिश करें कि आप उनको सर, इस आप तरह से रहिए सर, कर। आप रहिए सर, आप रहिए। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ आप रहिए सर। नहीं, हम लोग तो कोशिश करते ही हैं, हम रहेंगे, आपके साथ आप जरूर रहेंगे। तीनों में रहिए, तीनों में हाँ, रहिए, जो ये सिविल ये जुरिस्डिक्शन, है कि क्रिमिनल जो और जो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जी। जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाया है, वो परंपरा आज भी कायम रहे, और जी। वकील समाज देश का प्रतिष्ठित समाज बने। हम्म। हम्म। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का है, क्योंकि समाज में ऐसा अफवाह फैलाया जाता है, या लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जी। वकालत में जिसका चलता है वही है, बाकी कुछ नहीं है। हम्म। तो ऐसा भावना नहीं रखना है। आप सब जानते हैं कि भारत एकदम 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत। तो आप अनुमान लगाइए कितना लिटिगेशन है, जी। और अच्छे वकीलों की बहुत स्कार्सिटी है। तो इसलिए इस प्रोफेशन में हम लोग तैयार करें, गुड लॉयर तैयार करें, टैलेंटेड लोग तैयार करें, ताकि कल वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने, कल वो डिस्ट्रिक्ट एडीजे बने, कल वो हाई कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसे टैलेंट हम लोग तैयार करेंगे। तो हम लोगों का मेन टारगेट है कि उनका लॉ का जो कॉन्सेप्ट है पूरे अच्छे से बता देना, क्लियर कर देना, ताकि वो प्रैक्टिस हाँ, में जाए तो प्रैक्टिस में अपना वो अब बहुत आगे कर जाए, नाम कर जाए। हाँ, अगर वो सब जुडिशरी में जाए तो जुडिशरी में अपना वो नाम कमा लें, बढ़िया से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। हम लोग का जो मेन मोटो यही तो है सर। हाँ, तो ये जान लीजिए कि सब को रिलेटेड है, ऐसा जी। नहीं है जी। कि जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो जुडिशरी के लिए तैयारी करेगा, जी। उसका वकालत नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। वकालत भी चल सकता है और साथ साथ यहाँ सर वकालत का क्रेज इतना है सर, आपको बताएंगे, एक छत्तीसगढ़ में पहले सिविल जज थे, 3 साल या हम्म, 4 साल वो नौकरी करके फिर नौकरी छोड़ दिया, अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जज थे, बिल्कुल बिल्कुल। चार बिल्कुल। पांच छत्तीसगढ़ के। शुरू शुरू में जी।
लोग को भी लगता था हम्म। कि क्लर्क का भी नौकरी हो जाती तो बढ़िया था वकालत से, क्योंकि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होता है। जी आज के दिन में हम लोग को लगता है कि अगर हाई कोर्ट जज के लिए भी नाम भेजेगा तो हमको लगेगा कि कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं। जब कमाने का टाइम आया है, अच्छा फीस जब मिलने लगा, और पूरा बिहार एक अच्छे लॉयर के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के रूप में पूरा बिहार और देश जानने लगा, हम्म। अब केसेस बहुत आते हैं, फीस भी बहुत, जितना आप कह दीजिए उतना लोग दे देते हैं। तो अब कभी कभी ये लगता है, शुरू में लगता था कि एक किरानी भी, क्लर्क भी कहीं हो जाते तो ज्यादा बढ़िया, लाइफ सेटल हो जाता। स्ट्रगल के आज टाइम पे। लगता है कि अगर हाई कोर्ट का जज भी बनाया जाएगा हमको, तो हम कहीं ना कहीं से भूल कर रहे होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं होंगे जितना अभी वकालत में हो सकता है। तो इसलिए हम बच्चों से भी कहते हैं कि वो समय आते जाएगा और आपको खुद अपने लगने लगेगा कि आप जो है, आपका जो जितना सोच था क्लर्क हम्म। बनने का या एसपी बनने का, डीएम, अब हमारे यहाँ एसपी और डीएम क्लाइंट हैं। अब चंद्रशेखर सिंह पर मुकदमा हुआ है, पटना के जो डीएम है, जी उसका केस कल हमारे पास आया है। जी। चंद्रशेखर सिंह जो डीएम हैं, वो कहीं पर घर खाली कराने में उन पर थप्पड़ थप्पड़ से मार दिया, एक आदमी को चला दिया अपने। अब किसी फुटेज में वो आ गया है कैमरा में, उन पर वो कंप्लेंट केस कर दिया है। और यहाँ का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी एक कोई, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया एफआईआर लॉन्च करने के लिए हम्म। 156 में न्यूज सीआरपीसी। न्यूज और आया वो था। परेशान हैं डीएम साहब। तो हम्म। जो आप सोचते थे जिस दिन कि हम किरानी बन जाएं, और वो आदमी के पास पटना के डीएम का केस आ रहा है, तो वो परेशान है लोग। उन दोनों पक्ष कोशिश कर रहा है। अब सुबह में लोग आए थे, तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग से जितना होगा हम लोग करेंगे। तो ये बात आपको हम इसलिए बतला रहे हैं कि ताकि जो जो आप मोटे। बिगिनिंग में असंभव लगेगा आपको, वो चीज बाद में लगेगा कि बहुत इजी है, कुछ नहीं है। राजा बाला वर्मा भी डीएम थी पटना की। उस समय उस पर जस्टिस नागेंद्र राय के यहाँ एक कंटेम्प्ट में उस पर फाइन हो गया था, अच्छा। 10,000 रुपया उस समय। आज से 15 बरस, 20 बरस पहले, जब बिल्कुल। वो डीएम थे, तो बसपा के एक लोग थे हमारे यहाँ, उनको भेज दिए। हम लोगों ने वहाँ केस में करके, और उनको जो 10,000 का फाइन, मतलब कैरियर खराब हो रहा था ना, फाइन देना मैंने सजा हो गया, तो हम लोग माफ करवाया था। तो ये सब चीज आएगा, अगर वकालत में है तो डीएम भी आपके क्लाइंट होंगे, एसपी भी क्लाइंट होंगे, डीजीपी भी होंगे, और बिहार सरकार भी आपके क्लाइंट होंगे, लालू यादव भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा ये मार्वेलस प्रोफेशन है, और बहुत डिग्निटी वाला प्रोफेशन है। आप सिर्फ अपना नॉलेज को बनाए रखें, फिर आपको कोई कमी नहीं रहे। इसलिए पढ़ाई बढ़िया से कराएं हम लोग, तैयारी उनको कराएं, और प्रोफेशन का जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव है वो सब हम लोग बताएं। तो यही सब चीज है, इसी के साथ बहुत सारी बातें हमने कही, उस पर विचार करिए। शुरू करना है और क्या सर, आप जब कहिएगा तो उसे शुरू किया जाएगा। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ शुरू किया कमजोर जाएगा और क्या। आवाज आ रही है, थोड़ा तेज अभी आ रही बोलिए। है आवाज़, क्लियर आ रही है सर। हाँ हाँ, ठीक। कह रहे हैं कि अब इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचने से टाइम खराब होता है। मेरा काम है, शुभ काम के लिए सोचना नहीं चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी होगा हम लोग शुरू करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप डालेंगे सेशन ठीक को। है, क्या बात है, इसको जितना जल्द हो शुरू किया जाए, हम लोग साथ में हैं, समय देंगे, आप हैं ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। ठीक है सर, मिलते हैं फिर सर। आपका समय रहा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं आपसे सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू।